हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह के नाम से यूट्यूब पे मौजूद हूँ, जिस पे मेरा व्हाट्सअप नंबर और मोबाइल नंबर दोनों मौजूद है। आज मैं आपको कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगी, क्योंकि लोग आजकल मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम आपने नज़र उतारने के तरीके बताने बंद कर दिए हैं। हम अपने बच्चों की नज़र कैसे उतारें, घर में रह के कैसे उतारें। जो भी उतारा होता है या तो चौराहे पे जाके फेंको, या नदी में जाके फेंको, तालाब में जाके फेंको। अभी तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो उन लोगों के लिए मैसेज है जो लोग अपने बच्चों को लेके, या घर में आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उनको लेके आप परेशान हैं कि इनको नज़र लग गई है या टोक लग गई है, क्या करें। और होता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। मैं आपको ऐसे लोगों के भी नाम गिना सकती हूँ जो होम्योपैथिक के और एलोपैथिक के बहुत काबिल डॉक्टर हैं और तंत्र के अखाड़े के बहुत अच्छे सरगना। मेडिकल साइंस अलग चीज़ हो गई, लेकिन तंत्र भी एक तरह की साइंस ही है। हमारे भारत का एक ऐसा ग्रंथ जो कि पुराने ज़माने से चलता चला आ रहा है, और आज भी इसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात अलग है, अच्छे कामों के लिए कम और बेहूदे कामों के लिए ज़्यादा। आज मैं आपको नज़र उतारने का एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जो कि आप घर में बैठ के अपने बच्चे के ऊपर से, अपने घर के किसी भी इंसान के ऊपर से उतार सकते हैं। आप एक गिलास पानी लें, उसमें 7 चम्मच चीनी घोल लें। चीनी अच्छी तरह घुल जाए, और उस चीनी वाले पानी को, यानी पूरा 1 गिलास पानी होना चाहिए, और उस पानी को आप अपने घर के उस सदस्य के ऊपर से, उस पेशेंट के ऊपर से, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, जो भी हो, ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उतारें। और 7 बार उतार के उसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें। यानी बहते हुए जल का मतलब ये नहीं कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस समय जो स्थिति चल रही है उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। आप वॉश बेसिन का टैप खोल लें और वो जल वॉश बेसिन में आप डाल दें, और ये कह दें जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। ये नज़र उतारने का एक आसान नुस्खा मैं इस समय बता रही हूँ, क्योंकि लोगों की फरमाइशें आ रही हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। और बाकी के कोई भी काम मैं इसलिए इस समय नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके काम आप लोग इतनी परेशानी में, इतने ज़्यादा जोश में आ जाएंगे कि आप घर से बाहर निकल जाएंगे। और इस तरह के उतारे और इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए इस समय नहीं बता रही हूँ। देखिए, कोई भी काम आवेग में आके करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कर दिया और काम आसानी से हो गया। ऐसे कामों में बहुत समय लगता है, उतारों में बहुत समय लगता है। इसलिए इस तरह की कोई भी कदम उठाने से पहले एक नहीं 1001 बार सोचें, क्या ये उठाना सही होगा, इस समय बाहर जाना सही होगा। आप लोग तसल्ली से बैठिए, थोड़े दिन के बाद सब सही हो जाएगा। जब हमारे देश की स्थिति सुधर जाएगी, उसके बाद आप जो मन में आए वो कीजिए, लेकिन तब तक बेहद तसल्ली से बैठने वाला है। तब तक मैं जो भी नॉलेज के वीडियोस डालती हूँ वो इसीलिए डालती हूँ जिससे आपको नॉलेज मिले, और आप किसी के भी बताए हुए रास्ते पे ऐसे ही आंख पे पट्टी बांध के ना चल दें। तंत्र के अखाड़े में जो शक्ति हमारा अच्छा कर सकती है, वही शक्ति हमारा बुरा भी कर सकती है। जहां कोई इंसान किसी को ठीक कर सकता है मीलों दूर बैठ के, बेहद क्रियाशील अखाड़ा है ये, बेहद जागृत, बेहद तेज। इससे ज्यादा तेज कोई अखाड़ा नहीं। एक दवा को खाने के बाद भी उस दवा के असर को होने में आधा घंटा लगता है, लेकिन ये एक अकेला ऐसा अखाड़ा होता है कि अगर इंसान किसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर ले, यानी अपने मरीज के ऊपर ध्यान केंद्रित कर ले और मीलों दूर बैठ के उसके लिए दुआ पढ़ दे, तो उसका उसी समय, उसी क्षण शरीर का दर्द बंद हो जाता है। और इससे ज्यादा क्रियाशील बात और क्या हो सकती है। इसलिए मैं एक बात कहूंगी कि अगर जो लोग ये कहते हैं कि ये चीज नहीं है, तंत्र को हम नहीं मानते, सुपरनैचुरल स्पिरिट्स को हम नहीं मानते, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को हम नहीं मानते, तो ना मानने से सत्य कभी हटता नहीं है, वो तो वहीं कायम रहेगा। हर चीज का वजूद इस संसार में मौजूद है। मुझको लोग पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट कहते हैं, कुछ लोग विच डॉक्टर कहते हैं जो बाहर के, अब्रॉड के हैं, कुछ लोग सुपर नेचुरल पावर के स्पेशलिस्ट कहते हैं, कुछ माता कहते हैं, कुछ माँ कहते हैं, कुछ मम्मी कहते हैं। हर किसी की प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालती रहती हूं, और निकाल तभी पाती हूं जब इस चीज का, इस अध्यात्म का वजूद है। अगर कुछ नहीं होता तो कैसे निकालती। इसलिए हर चीज होती है और हर चीज को मानना चाहिए।
करो मत, पर मानो, अवेयर रहो ऐसे लोगों से जो लोग आपके किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। खास सूरत से तंत्र के अखाड़े को लेकर मैं लेडीज को हमेशा ये कहती हूँ, थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए। ऐसे ही किसी के पास मुंह उठा के मत बैठ जाया कीजिए अपने घर की समस्याओं को लेके। कभी भी अपने घर की समस्याओं का कोई भी बातचीत, अपने घर की कोई भी बातचीत, अपने घर की समस्या किसी ऐसे थर्ड पर्सन को मत बताइए जिसको आप जानती तक नहीं है। बस वो बाबा जी बना बैठा है, हम हाथ जोड़ के बैठ गए, बस बाबा जी चालू हो गए, पूजा पाठ बता दी, जहां थोड़ा मामला बिगड़ा था वहां पूरा बिगाड़ दिया। इस तरह के लोगों से थोड़ा अवेयर रहिए आप लोग। तंत्र अपने आप में बहुत अच्छा भी है, तंत्र अपने आप में बेहद खतरनाक भी है। इसके साधक आज की डेट में 90% सिर्फ और सिर्फ ये काम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। और इस तरह के लोगों से हमें अवेयर रहना है। पूजा पाठ का पैसा तो मैं भी लेती हूं, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन काम होता है, काम करके देती हूं। और दूसरी बात, किसी को भी मूर्ख नहीं बनाती, और बनाना भी नहीं चाहिए ईश्वर के नाम पर। अगर किसी बच्चे को नजर लगी है, नजर उतारने का तरीका बताती हूं। बहुत से ऐसे काम है जो करती हूं। किसी के ऊपर कोई सुपर नेचुरल पावर सवार है, भूत प्रेत सवार है, जिन सवार है। अब आपके ये नहीं होते हैं तो पेशेंट ठीक कैसे होते हैं, वो सब उतारती हूं। कहीं कहीं पर जहां डॉक्टर्स पेशेंट्स को ये जवाब दे देते हैं कि ये इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता, अब ये ऊपर वाले का चमत्कार कहिए या ऊपर वाले का कर्म कहिए कि वो भी चौकी पर आके ठीक हो जाता है। तो हर चीज के दो पहलू हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तंत्र जहां बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज कर सकता है, बड़ी से बड़ी विपदा को टाल सकता है, शरीर पर अगर आपके कुछ अननेचुरल है तो उसको हटा सकता है, आपके घर की कलेश को शांत कर सकता है, आपके शरीर के दर्द को बंद कर सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। ऐसे अनगिनत काम जो आपने सोचे भी नहीं होंगे वो कर सकता है। तो वहां तबाही भी काट सकता है, बुरा भी कर सकता है। अच्छाई और बुराई हर जगह मौजूद है। इसी तरह का ये अखाड़ा भी है, बशर्त है करने वाला कैसा है, साधक कैसा है, साधिका कैसी है। अगर हम अच्छे मन से किसी को ठीक करें तो इंसान जरूर ठीक होता है। हमको दुआ मिलती है, किसी एक इंसान के परिवार को बचाने में कितनी दुआएं मिलती हैं, अनगिनत। किसी एक इंसान की रोजी रोटी छिनी हुई है, उस इंसान की रोजी रोटी अगर दिलवा दो, कितनी दुआएं मिलती हैं, अनगिनत। इसलिए हर चीज इस संसार में है और हर चीज को मानना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं है, सब कुछ है। पर हमको बहुत सोच समझ के बाहर निकलना है, हमको बहुत सोच समझ के चुनाव करना है कि हम ये काम किससे करवाएं या ना करवाएं। और हर काम में तंत्र का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। मैं हर इंसान को समझाती हूँ, बेटे की शादी नहीं हो रही तो तंत्र मंत्र, बेटा पैदा नहीं हो रहा तो तंत्र मंत्र, हमें बच्चे में बेटी नहीं चाहिए बेटा चाहिए तो तंत्र मंत्र, बहू नाराज है, बहू को हमारे अंडर में कर दो तो तंत्र मंत्र, हमारा बेटा हमारे अंडर में हो जाए तो तंत्र मंत्र। क्या है ये सब? ये नहीं होना चाहिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना क्यों आप गिरा लेते हैं कि जरा जरा सी बातों को लेके आप किसी तांत्रिक के आगे बैठ जाते हैं? नहीं गिराना चाहिए। हर देश का अपना तंत्र मौजूद है। ऐसा नहीं है कि तंत्र खाली भारत में है, नहीं, बाहर भी है, बस रूप अलग है, तरीका अलग है, पर है। इसलिए ऐसे लोगों से अवेयर रहें। नजर उतारने का मैंने एक तरीका आपको बता दिया और बीच बीच में आपको जानकारियां देती रहूंगी, सही और गलत के मायने बताती रहूंगी। कुछ ऐसी बातें जो आप आज तक नहीं जान पाए, उन बातों को आप तक पहुंचाती रहूंगी। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।